साथियों, परम पूज्य स्वामी त्रिकालदर्शी तत्वदर्शी परम ज्ञानी महाराज स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज जी की यथार्थ गीता पर चर्चा हो उससे पूर्व मैं स्वामी जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। सदैव की भांति मेरे साथ आज भी श्री राकेश कुमार जी हमारे मध्य विराजमान हैं। ओम। जो यथार्थ गीता के बहुत सुंदर सुंदर से पहलुओं को उजागर कर रहे हैं, और न सिर्फ उजागर कर रहे हैं बल्कि जो उसकी रहस्यात्मकता है, जो उसका असली मर्म है, उसका ज्ञान हम तक पहुंचा भी रहे हैं। बात चल रही है महाभारत के पात्रों के प्रतीक स्वरूपों की, और इसी कड़ी में इसी जिज्ञासा को हम आगे की ओर ले चलते हैं और इसकी एक अविरल धारा में गोता लगाते हुए आज मैं राकेश कुमार जी से जो अगला प्रश्न करने जा रहा हूँ वो ये है कि भगवत गीता में धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज ये पात्र किसके प्रतीक हैं? भगवत गीता के अध्याय 1 का 4था श्लोक है। दुर्योधन जब परिचय दे रहा है सेना का कि पांडवों की तरफ कौन कौन है और कौरवों की तरफ कौन कौन है, तो दुर्योधन कहता है धृष्टकेतुस् चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। धृष्टकेतुस् चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। आपने जो भी बड़ी अच्छी बात कही कि भगवत गीता की ये जो व्याख्या है यथार्थ गीता, जो सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने लिखा है, ऐसी व्याख्या किसी और भगवत गीता में आपको मिलती नहीं, किसी व्याख्या में नहीं मिलता। कारण क्या है? स्वयं स्वामी जी कहते हैं कि भगवत गीता में अध्याय 18 में जब भगवत गीता का समापन होता है तो संजय कहता है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो, वो भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहकर के संबोधित करता है। और अध्याय 11 में संजय कहता है एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। तो एक महायोगेश्वर, एक तो हुआ योगी, फिर योगेश्वर और फिर महायोगेश्वर, वो परमात्मा श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहकर के संबोधित करता है। तो एक महायोगेश्वर क्या कह रहा है उसका वास्तविक अर्थ आपको एक योगी बता सकता है। उसी योग के मार्ग पर चल करके, उसी तपस्या के मार्ग पर चल करके जिसने परमात्मा का साक्षात दर्शन किया हो, केवल वही बता सकता है कि इस परमात्मा की वाणी भगवत गीता में वास्तव में क्या लिखा है, बिल्कुल इसका वास्तविक अर्थ क्या है जी। तो अच्छा, मेरा आकर्षण भी यथार्थ गीता की तरफ इसी कारण हुआ। हमने जब पहले सुना, पहला श्लोक या पहला श्लोक जो हमने इस यथार्थ गीता से जिसकी व्याख्या हमने सुना, आकर्षण का कारण जो था हमने यही सुना, भ्रम ही भीष्म है, अनुराग ही अर्जुन है। तो मुझे लगा ये कौन सी व्याख्या है, यहां तक कौन पहुंच सकता है? और फिर धीरे धीरे हमारा आकर्षण, फिर तो हमने बताया कि स्वामी जी के साथ कैसे हम मिले, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और फिर कैसे कि ये यात्रा पूरी की पूरी चल पड़ी। तो इस श्लोक में कि धृष्ट केतुस् चेकितानः, धृष्ट केतु जो है वो दृढ़ कर्तव्य का प्रतीक है। दृढ़ कर्तव्य प्रतीक है। तो भगवत गीता में जो कर्तव्य कर्म, नियत कर्म, कार्यम कर्म परमात्मा श्री कृष्ण ने बताया है, उस कर्तव्य को दृढ़ता पूर्वक करना धृष्ट केतु उस दृढ़ कर्तव्य का प्रतीक है। और फिर आपका दूसरा प्रश्न था कि चेकितान किसका प्रतीक है? जी। चेकिताना, हमारा चित्त क्या होता है? ये भागता रहता है, विषयों की तरफ भागता रहता है, लिप्त रहता है उसी में। हाँ जी। तो उन विषयों से खींच करके जहां जहां भाग रहा है उसको अंतःकरण में स्थिर करना, चेकितान उस दैवी संपद, उस दैवी प्रक्रिया का प्रतीक है। अब आपका तीसरा क्या था वो मुझे बताइए। काशीराज। काशीराज, धृष्ट केतुस् चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। स्वामी जी कहते हैं ये काया ही काशी है, इसी में वह सारी क्षमता है जो परमात्मा को प्रकट कर दे। इसी के भीतर
दैवी संपद भी है, आसुरी संपद भी है। आसुरी संपद को आप नष्ट करके और दैवी संपद का उत्थान करके, तो काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है जो आपको अमरत्व प्रदान कर सकता है। ये काशी राज। ये काशी राज है। देखिए संभवतः भगवान कृष्ण ने जब गीता का संदेश दिया अर्जुन को, तो उसमें कहीं उन्होंने उसका जिक्र भी किया है, जो मैंने पढ़ा है। मेरा ज्ञान बहुत सूक्ष्म है जहाँ तक आपकी तुलना की बात है, कि उन्होंने कहा है कि विचार जो है उसमें लगातार मंथन होता रहता है और ये विषयों की तरफ भागते रहते हैं, तो इनको एकाग्र कर और मन को मुझ में लगाने का प्रयास कर। तो जो आपने कहा लगभग वही शब्द और वही चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। प्रतीकात्मकता के जो अगले स्वरूप हैं, जो अगले रंग हैं, जो अगले आयाम हैं, उनके ऊपर चर्चा हम करेंगे। और मेरा आपसे अगला जो प्रश्न है वो एक और प्रतीकात्मकता जो 3 पात्रों से ही संबंधित है, और वो है पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य। ये तीनों व्यक्तित्व किसके प्रतीक हैं? पुरुजित, कुंती भोजश्च, शैव्यश्च, नरपुंगवः। पुरुजित, हमारे 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो बाहर से हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें अंतःकरण आपका आ जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और कारण शरीर जिसके कारण हमें यह शरीर मिला है, जिनके कारण हमें शरीर मिला है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों पर जो विजय दिलाता है पुरुजित। तो पुरुजित इन तीनों शरीरों पर विजय दिलाने वाली प्रक्रिया का नाम है। संपूर्ण काया पर संपूर्ण काया पर जो विजय दिला दे, तीनों स्वरूप है, तीनों स्वरूप हैं। तो पुरुजित उसका प्रतीक है। और कुंती भोजश्च, कर्तव्य से भव पर विजय। इस भव रूपी संसार से, इस संसार सागर से हमें यदि कोई पार करा सकता है तो वह है कर्तव्य। भगवत गीता में बताई हुई योग की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया। तो कुंती भोजश्च, कर्तव्य से भव पर विजय, कुंती भोज उसका प्रतीक है। और शैव्यश्च नरपुंगवः, नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। सत्य क्या है? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही सत्य है। सदैव उस सत्य पर दृष्टि रखना, शैव्य उस दृष्टि का प्रतीक है, सत्य व्यवहार का प्रतीक है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि हम और आप भटकते फिर रहे हैं पूरी ज़िंदगी में, और उसके बाद कहीं पर जाकर सांसें थम जाती हैं और ये शरीर स्थूल और हमारा जो भी आत्मा है वो सब जड़वत हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक झटके में। लेकिन शायद जो कुछ हमारे पास गीता के माध्यम से कहने की या समझाने की चेष्टा की गई है, हम उससे कहीं दूर ही दूर रहते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है, आप उससे जुड़े रहें, और ना सिर्फ जुड़े बल्कि उसको अमल में लाने का भी प्रयास करें। क्योंकि जीवन का जो असली रस है, जो असली सत्य है, जो उसकी जड़ों का असली मर्म है, वो इन्हीं बातों से आपको और हमको दोनों को पता लग रहा है। चर्चा के अगले दौर में राकेश कुमार जी से मेरा अगला प्रश्न, 3 और पात्र आपके सामने हैं जिनकी प्रतीकात्मकता का हम उल्लेख करेंगे, आपके वाणी से सुनेंगे। वो हैं युधामन्यु, उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र अर्जुन। ये किसके प्रतीक हैं? सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। माफ कीजिए। जी जी। अब भगवत गीता के अध्याय 1 का जो 5वां श्लोक है, युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की स्थिति। भगवत गीता युद्ध शास्त्र है। अब इसका अर्थ लोग लगा लेते हैं कि बाहर की लड़ाई वाला युद्ध शास्त्र है। वास्तव में भगवत गीता युद्ध शास्त्र है, पर कौन सा युद्ध? आपके भीतर जो युद्ध चलता है, आंतरिक जो। आपने योद्धाओं का वर्णन देख रहे हैं आप? सारे योद्धाओं का वर्णन देख रहे हैं। एक दैवी संपद के प्रतीक और दूसरे आसुरी संपद के प्रतीक। तो हमारे भीतर ही दैवी संपद, विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि, और दूसरी तरफ आसुरी संपद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रम, द्वैत, आसक्ति, जो भी आपने देखा, इनके प्रतीक। तो इनके भीतर, इनके साथ में जो युद्ध होता है, इनका जो संघर्ष होता है, उसमें युधामन्यु,
युद्ध के अनुरूप मन की स्थिति। जब यह मन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि ना, अब मैं इस दैवी संपद के साथ रह करके इसको बढ़ा करके आसुरी संपद पर विजय प्राप्त करूंगा, ऐसे मन की स्थिति का प्रतीक है योधामन्यु। युद्ध के अनुरूप मन की स्थिति को धारण कर लेना, धारण कर लेना। और फिर आपका दूसरा पात्र उत्तमौजास्य अशुभ आसुरी प्रवृत्तियां। और जब दैवी प्रवृत्तियां इसके ऊपर हम खड़े हो गए, मन इसके ऊपर आधारित हो गया, शुभ पर आधारित हो गया, तो फिर वह जो शुभ की मस्ती है, वो जो आनंद है, वो उत्तमौजा उसका प्रतीक है। उत्तमौजस्य वीर्यवान। और फिर हम सबका प्रिय पात्र अभिमन्यु। अभिमन्यु। हाँ, क्या बात, वाह। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। बड़े ही अच्छे से स्वामी जी ने इसकी प्रतीकात्मकता का वर्णन किया। अभय मन। जब शुभ का आधार मिल गया तो फिर ये मन जो है वो अभय हो जाता है। परमात्मा की ओर जब बढ़ गया, परमात्मा का आशीर्वाद मिलने लगा, परमात्मा का तेज मिलने लगा, तो फिर शुभ पर आधारित जो मन हो जाता है वह अभिमन्यु है, निर्भय है, निर्भय, अजय है, निडर है। निडर हो जाता है यह मन। फिर अभिमन्यु उस अभय मन का प्रतीक है। मेरे हिसाब से राकेश जी, जितने भी पात्र हैं महाभारत में, उसमें जो अभिमन्यु का व्यक्तित्व है, ये जो पात्र है, वो शायद सबके दिलों के सबसे नज़दीक वही है और सबसे ज़्यादा प्यारा पात्र। हाँ। जो मेरा व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए तो कि महाभारत का जो कौन सा ऐसा पात्र है जो आपको सबसे ज़्यादा अपने हृदय के नज़दीक लगता है, तो मैं निसंकोच बोलूँगा कि वो मतलब केवल और केवल अभिमन्यु है। और भगवत गीता की प्रतीकात्मकता में भी आपने देखा जी। कि आपका सबसे प्रिय वही लगता है कि हमारा मन जो है वो हाँ। अभय हो जाए। हाँ। हम बिल्कुल भयमुक्त हो जाएं, कि जो हमें हर समय भय लगा रहता है कि कब हमारा लाभ होगा, हानि होगी, गिरेंगे, उठेंगे, इन सब से जब ऊपर होकर के आप परमात्मा से संयुक्त हो जाएं, निर्भय। माता के गर्भ में सुनने वाला एक वृत्तांत जो उस बालक ने सुना, हाँ। और गर्भ के बाद जब उस बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद अपनी कलाओं के साथ वो बड़ा होता है, और उसके बाद पूरी तरह से न मालूम होने के बाद भी जिस निर्भयता के साथ वो जाता है और विच्छेदन करता है। हाँ। चक्रव्यूह का, ये जो आपने कहा, वो सारे शब्द वहां पर आकर मिल जाते हैं। वही निर्भय, वही प्रतीकात्मकता, वही भाव, वही दृष्टिगोचर होते हैं उसके विराट व्यक्तित्व में, जिसे हम और आप अभिमन्यु के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर। हमारा अंतिम प्रश्न, जहां तक आज की इस कड़ी की प्रतीकात्मकता के विषयों पर चर्चा का प्रश्न है, द्रौपदी के पांचों पुत्र, जो कि सुभद्रा के पुत्र की बात हुई तो द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख भी अत्यंत आवश्यक है। उसमें प्रतिविंध्य, सुनसोम, शतनीक, श्रुतवर्मा और श्रुत कीर्ति, ये पांचों किसके प्रतीक हैं, ये भी बता दें। पहली चीज तो आपने आज लोगों को द्रौपदी के पांचों पुत्रों का नाम बता दिया। अभिमन्यु का नाम तो सब जानते हैं। जी जी। परंतु द्रौपदी के अन्य जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी के पांचों पुत्रों का नाम बड़े कम लोग जानते हैं, और यहाँ पर उनका उल्लेख आया है जी कि सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये सब के सब महारथी है इस संघर्ष में महारथी। तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो क्रमशः सौम्यता, लावण्य, सुहृदयता, स्थिरता, इनके प्रतीक हैं। और ये सब के सब महारथी हैं। इस दैवी और आसुरी संपद के संघर्ष में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लावण्य, सुहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, इसके साथ ही साधक आगे बढ़ता है। तो ये द्रौपदी के 5 पुत्र इन दैवी संपद की, इन साधना पद्धति में सहायक, साधना की प्रक्रिया में सहायक दैवी संपद के प्रतीक है। हाँ, यानी कुरुक्षेत्र के इस विशाल महासंग्राम में ये अपने इन सद्गुणों के साथ, अपने इन सुविचारों के साथ, अपने इस व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं और 5 महारथी हैं, जैसा कि अभी राकेश कुमार जी ने आपको बताया। हमारी प्रतीकात्मकता का ये जो दौर चल रहा है, इसमें आप सभी आनंदित अवश्य हो रहे होंगे, ऐसा मेरा और राकेश जी का मानना है, क्योंकि बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में हम शायद सुने ज़रूर हैं लेकिन उतना ध्यान में नहीं रहता है, और प्रमुख पात्र ही हमें जोड़ के रखते हैं, अर्जुन है, युधिष्ठिर है या अभिमन्यु तक।
लेकिन जैसा कि राकेश जी ने कहा कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों के नाम न सिर्फ आज आपको मालूम हुए, बल्कि वो किसके प्रतीक हैं और वो महारथी थे, ये भी आपको ज्ञात हुआ। तो इनकी ऐसे प्रतीकात्मकता को एक बार मैं दोहरा देता हूँ। जी बिल्कुल क्रमशः वात्सल्य, लावण्य, सुहृदयता, सौम्यता और स्थिरता। ये स्थिरता, 5 ये पांचों ऐसे गुण हैं जो जीवन की सार्थकता को, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। हमारे और राकेश जी के साथ चर्चा का ये दौर ऐसे ही जारी रहेगा और सनातनम संवादम के इस कड़ी में आप सभी को पूरा आनंद आया होगा। इन शब्दों के साथ और अगली कड़ी में आप सभी को पहले से ही आमंत्रित करने के साथ मैं संजीव शुक्ला श्री राकेश कुमार जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा चाहता हूँ।